गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास वेक्टर पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, 10, ए वेक्टर 10, बी वेक्टर 10। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री गिवन है। आपको पढ़ा था आपने कि जब दो वेक्टर्स किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री हो और वो दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम हो, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है? √3a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 एंड 10 एंगल 60 डिग्री है, तो वेक्टर एडिशन क्या आएगा? a प्लस बी वेक्टर 10√3। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, पिछली क्लास में। ठीक है, वेक्टर डिफरेंस क्या आता है? 10। वेक्टर डिफरेंस क्या आता है? 10। आप इसको √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा कंप्लीट का अंडर रूट, उससे भी निकाल सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, आपने पढ़ी थी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आता है? 10√3। और वेक्टर डिफरेंस क्या आता है इनके बीच में? 10। ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पे? लेस देन 90 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, तो लेस देन 90 डिग्री है। तो इस केस में क्या होता है? जो वेक्टर एडिशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन वेक्टर डिफरेंस से ज्यादा होता है। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर जो एडिशन है ये क्या है? वेक्टर एडिशन क्या है? ये ग्रेटर देन वेक्टर डिफरेंस। ओके, आप इसको उस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, क्या फॉर्मूला था? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 10, b की वैल्यू कितनी है? 10। 2 इंटू a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, cos 60 कितना होता है? 1/2। अब देखो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर कैसे निकाल लेंगे हम? 10² प्लस 10², 2 इंटू 10 cos 60 होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ रहा है कंप्लीट √300, तो 10√3। आगे आपके पास वेक्टर एडिशन ऐसे निकाल सकते हैं। और वेक्टर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा कंप्लीट का अंडर रूट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस, सब्ट्रैक्शन का साइन। तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 100 प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ क्या बचता? 100, और उसको रूट से बाहर लेके क्या बचता? 10। तो वेक्टर एडिशन करके तो 10√3 आ रहा है, और वेक्टर डिफरेंस करने पे क्या आ रहा है? 10। तो फर्स्ट केस याद कर लीजिए आप, थीटा 90 लेस देन 90 डिग्री होगा, उस केस में वेक्टर एडिशन ग्रेटर देन क्या आएगा? वेक्टर डिफरेंस के। सेकंड केस, ये वेक्टर आपके पास 10 गिवन है और ये भी 10 गिवन है, इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है? ए आपने निकाला था पिछले केस में कि वेक्टर एडिशन क्या आता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आता है? 10√2। और वेक्टर डिफरेंस भी क्या आता है? 10√2। निकाल के देख लीजिए आप चाहे इस फॉर्मूले से। तो इस केस में क्या है? थीटा 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है? जो वेक्टर एडिशन होता है ना, वही इक्वल हो जाता है वेक्टर डिफरेंस के। देखो 10√2 इक्वल है, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो a प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल जाएगा? a माइनस बी वेक्टर के, यानी वेक्टर जो एडिशन आ रहा है वो वेक्टर डिफरेंस के क्या हो जाएगा? इक्वल। थर्ड केस, दो वेक्टर गिवन है आपके पास इक्वल इक्वल 10 10, एंगल के इनके बीच में 120। तो इस केस में हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर ये a प्लस बी वेक्टर करते हैं तो 10 आता है, कोई भी एक वेक्टर को लिख लो सेम ही आ जाता है। ठीक है, और जब वेक्टर डिफरेंस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10√3 आ रहा है हमारे पास। तो ये थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है? जो वेक्टर डिफरेंस होता है ना, वेक्टर डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन वेक्टर एडिशन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तीन केस है।
तो आप ये तीनों केस याद कर लीजिए कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो वेक्टर एडिशन a प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन a माइनस बी वेक्टर से ज्यादा होगा। और अगर सेकंड केस क्या थीटा 90 डिग्री है तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी वेक्टर ग्रेटर देन a प्लस बी वेक्टर। आगे बात समझ, चलो आगे। अभी देखो आपके पास दो वेक्टर गिवन थे 10 और 10 इक्वल है ना, तो जब ये दोनों वेक्टर इक्वल थे इनके बीच में क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल होता है। जब दोनों वेक्टर इक्वल है थीटा 90 है तो इनका रिजल्ट इनके बीचों बीच आएगा बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब ये थीटा 1 ये थीटा 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में। अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा। सेकंड केस देखो, ये वेक्टर b20 है, a कितना है 10, b क्या है 20, ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना तो ये वेक्टर इसकी तरफ झुकेगा ऐसे, ठीक है। ये अगर इधर झुकेगा तो ये थीटा 2 कम हो जाएगा, थीटा 1 ज्यादा हो जाएगा इस केस में। तो सेकंड केस क्या है, अगर b ज्यादा है a से तो थीटा 1 ज्यादा हो जाएगा थीटा 2 से। थर्ड केस देखो, मान लो आपके पास ये a वेक्टर ज्यादा है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ ऐसे झुकेगा, तो ये जो थीटा 1 इधर वाला है कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इस केस में क्या आएगा थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। मान लो ये वाला देख लो, जैसे ये और हम इसकी वैल्यू और मान लो 20 था, इसको मान लो मैंने 50 कर दिया तो ये और ज्यादा हो गया, इस तरफ और ज्यादा झुकेगा इधर इधर की तरफ, तो ये थीटा और कम हो जाएगा थीटा 2। तो जब मैंने इसको 100 ले लिया तो ये और ज्यादा इधर आ जाएगा, तो इस केस में थीटा 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है, थीटा 1 ग्रेटर बढ़ता जा रहा है। आगे बात समझ, देखो अगर ए और बी जब इक्वल थे तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल थे। अगर आपके पास ए ज्यादा हो गया, मान लो ए ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा थीटा 2 ग्रेटर हो जाएगा, और बी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी बी की तरफ ज्यादा झुकेगा तो क्या हो जाएगा, इधर मान लो हो रहा है तो ये थीटा 1 ज्यादा आएगा ना इस केस में। तो तीनों केस आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया आपने नोट, ये तीन बात याद कर लीजिए। इफ अगर a इज इक्वल टू बी है तो उस केस में क्या होता है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। एंड सेकंड केस क्या है, अगर आपके पास a ज्यादा है a ग्रेटर देन b है तो उस केस में थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 हो जाएगा। और अगर आपके पास b ग्रेटर है b ग्रेटर देन a देन क्या हो जाएगा थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। आगे बात समझ में कैसे होता है, चलिए आगे देखो। इसमें क्या आपके पास 10 दो वेक्टर गिवन है 10 और 10, ये मास है, मास तो मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको 180 डिग्री का एंगल, एक इधर क्या होती है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, हमने ये बात पढ़ी थी अगर दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम उसको। तो एक हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, मतलब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे ले सकते हैं हम, देखो ये हमारे पास कितना दे रखा है हमें 10 आई कैप, और इधर क्या दे रखा है ये माइनस 10 आई कैप, तो प्लस माइनस कैंसिल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, ऐसे बता सकते हैं हम। जब हमारे पास दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इक्वल तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट बताते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 0। सेकंड केस देखो 10 और 10 वेक्टर गिवन था 120 एंगल गिवन है, आपको पता है इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है
10 ही आता है। आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कंप्लीट का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 10 गिवन था, यहाँ पे 10 गिवन था, दो वेक्टर इक्वल गिवन हो और एंगल 90 डिग्री हो तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, किसी भी एक वेक्टर को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मिस्टेक दे रखी है, ठीक कर लो आप इसको, 10√2 आ जाएगा। ओके देखो अब आपको एक 10 वेक्टर गिवन है और एक 10 वेक्टर गिवन, दोनों वेक्टर इक्वल गिवन है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है। हमने पढ़ा था जब दो वेक्टर्स इक्वल हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल उनके बीच में 60 डिग्री गिवन हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, √3a। ए मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, हमें यहाँ पे 10 गिवन है तो 10√3 आ जाएगा। ओके देखो थीटा 0 डिग्री है, कैसे, दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में गिवन है। हमें हमने पढ़ा था जब भी कोई दो वेक्टर सेम वेक्टर जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में गिवन हो तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, उनको ऐड करके, और अगर अपोजिट में हो तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर 10 और 10, इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो हम डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन वाला। 10 + 10 कितना आ गया, 20, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास 20। ठीक है देखो कुछ क्वेश्चन है ये सॉल्व करो आप। बताइए आप तीनों क्वेश्चन के आंसर। कर लिया तो बताओ पहले वाले केस में क्या आएगा आंसर। देखो दोनों वेक्टर इक्वल गिवन है 30 एंड 30, एंगल क्या है 90 डिग्री। हमने पढ़ा था जब भी दो वेक्टर्स इक्वल गिवन हो और एंगल 90 डिग्री हो तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, 30√2। एंगल 60 डिग्री है और ये 20, ये भी 20 गिवन है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 20√3। एंगल 120 डिग्री गिवन है, दोनों क्या है 50-50, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा किसी भी एक वेक्टर के इक्वल। कर लीजिए नोट, चलिए आगे। Resultant of two vectors is minimum when angle between them is 180 and maximum when then angle between them is 0। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है और कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, सेम डायरेक्शन में, मान लो एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर भी इधर है, इनके बीच में क्या है थीटा 0 डिग्री, इनका रिजल्टेंट हम कैसे बताते हैं, इनको ऐड करके, और थीटा क्या इनके बीच में 0 डिग्री, तो ऐड करने पे इनका रिजल्टेंट क्या आता है मैक्सिमम। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है मैक्सिमम, बट एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दोनों वेक्टर अपोजिट, थीटा के इनके बीच में 180, इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है मिनिमम। तो ये लिखा हुआ है इसमें नोट डाल के, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 180 एंड मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0। ठीक है मान लो 10 वेक्टर गिवन था, ये भी 10 वेक्टर गिवन था, वैल्यू में सेम लेके चलती हूँ, इससे समझा। अभी दोनों सेम डायरेक्शन में गिवन तो थीटा क्या इनके बीच में 0 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट हम कैसे बताएंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 10i कैप प्लस 10i कैप, नेट आंसर क्या आ गया 20i कैप डायरेक्शन में लिखे तो। ठीक है बट देखो सेकंड केस, अगर थीटा 180 लेके चलते हैं, मान लो यहाँ पे 10 गिवन है, यहाँ पे भी 10 गिवन है, थीटा क्या इनके बीच में 180, इनका रिजल्टेंट हम कैसे बताएंगे, ये क्या है पॉजिटिव में, ये क्या है नेगेटिव में, तो ओवरऑल क्या आ गया 0। तो इसका मतलब यही है ना कि जब 0 डिग्री एंगल गिवन था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आ रहा था, और जब थीटा 180 होगा तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है मिनिमम। When angle between two vectors is increased from 0 to 180 then the resultant will decrease। आपसे कुछ बताया गया है इसमें, जब हम थीटा एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं ना 0
से 180, एंगल थीटा की वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं हम 0 से 180। मान लो 0 था, फिर 90, 60 हो गया, फिर 90, 120, 180, जब हमने थीटा बढ़ाया लेकिन रिजल्टेंट जो है ना वो कम आ रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखो जैसे एक केस लेके चलते हैं, ये 10 था हमारे पास, ये भी 10 था, इनका एंगल क्या था 60 डिग्री। कुछ केस लेके चलेंगे, ये 10 था, ये भी 10 था, ये क्या था 90 डिग्री। अब आ जाओ 120 डिग्री वाले केस में, ये 10 था, ये भी 10 था, और ये क्या था 120 डिग्री। थोड़ा ऐसे करना था, कोई नहीं। देखो एक इधर 10 था, एक इधर 10 था, 4 केस हो गए। तो पहले केस में हमें पता है रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 10√3। √3 की भी कुछ वैल्यू होती है मान लो, तो ये ओवर इतना आ रहा है, इसमें आ रहा है रिजल्ट 10√2। अब √2 तो √3 से कम ही है ना, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट कम हो गया। चलो कोई नहीं, देखो आगे इसमें क्या आ गया, रिजल्टेंट 10। यहाँ तो कुछ ये मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू थी, फिर इससे कम हो गई, फिर इससे कम हो गई, लेकिन थीटा की वैल्यू देखोगे आप तो बढ़ती जा रही है, 60, 90, 120, फिर 180 होगी यहाँ पे आके। हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई लेकिन रिजल्टेंट क्या होता है, कम होता जा रहा है। तो इसमें 180 होने पे कितना आ गया रिजल्टेंट, 0। तो देखो थीटा की वैल्यू बढ़ने पे रिजल्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे आपको दो बातें समझ में, ये दोनों बात याद कर लीजिए आप। रिजल्टेंट मैक्सिमम किस केस में होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, और मिनिमम कब होता है, जब थीटा 180 हो। और थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे रिजल्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा। आपको पता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट तो 0 डिग्री के केस में आता है ना, स्टेटमेंट पढ़ के बता सकते हैं। और अगर आपके पास दो फोर्स वेक्टर गिवन है, पर आपको जब थीटा गिवन नहीं है तो आप रिजल्ट बता ही नहीं सकते ऐसे तो आप ये बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, सोचिए, ट्राई करिए इसको एक बार। अब आप क्वेश्चन ऐसे सोल्व भी नहीं कर सकते, क्यों, आपके पास ना थीटा गिवन है और ना रिजल्टेंट गिवन है। अगर आपके पास रिजल्टेंट गिवन होता तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, अगर आपको थीटा गिवन होता तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते थे, बट आपको दोनों ही अननोन है। तो आप ये जो पढ़ के बता सकते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है। हमें पता है थीटा 0 डिग्री होता है, तो उस केस में रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। आगे बात समझ, चलो आगे। इस केस में पूछा है मिनिमम रिजल्टेंट कब आता है। थीटा 180 डिग्री के केस में रिजल्टेंट क्या आता है, मिनिमम। डायरेक्ट क्वेश्चन देख के सोल्व हो रहा है। देखो इस केस में क्या है, रिजल्टेंट गिवन है आपको, ना से मैक्सिमम पूछा ना मिनिमम, कोई रैंडम आपको रिजल्टेंट गिवन है कि इतना आ रहा है। आपको ये बताना है कि किस थीटा डिग्री वैल्यू पे कि ये रिजल्टेंट 7 आएगा। देखो हमें पता है ये 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर 3√3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√3 इंटू 2 इंटू कोस थीटा, क्या आ गया यहाँ पे 49, 27 प्लस 4, (12√3 कोस थीटा) 49, ये कितना आ रहा है 31 प्लस 12√3 कोस थीटा। यहाँ ये प्लस में था, हमने यहाँ पे आगे इसको माइनस कर लिया, कितना आ रहा है अपने पास
ये 12√3 को हम नीचे ले आएंगे। 6 3 जा 18, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 बाय में कर लो 12√3, √3 से √3 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 12। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है √3/2। अब आप ये बताइए कि कोस थीटा की कौन सी थीटा डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है? 30 डिग्री पे।